अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अफशा सिद्दीकी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक बहुत ही झटपट तैयार होने वाली मज़ेदार रेसिपी, चिकन पुलाव। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सादा सी पुलाव बनाना सिखा रही हूँ चिकन की। तो उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे पहले आप वो नोट कर लीजिए जी। आप इसके लिए इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। मुझे यहाँ पे चिकन चाहिए 1 kg। यहाँ मैंने 1 किलो चिकन लिया है और ये चावल है पुराने बासमती 1 किलो, और ये है दही 1 कप, लहसुन अदरक 4 टेबल स्पून, नमक आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं लेकिन ये है 2 टेबल स्पून। ये बे लीव्स हैं जिनको तेज पत्ता कहते हैं 3 अदद। यहाँ पर मेरे पास पिसी हुई जायफल जावित्री 1/2 टीस्पून है, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई काली मिर्च 1 टीस्पून, साबुत जीरा है मेरे पास 1 टेबल स्पून, 4 अदद छोटी इलायचियां और 4 अदद मेरे पास ये बादियान के फूल हैं जिन्हें दगड़ फूल भी कहते हैं। यहाँ पे मेरे पास 2 अदद मीडियम साइज की कटी हुई बारीक कटी हुई प्याज है। चलिए अब इसकी प्रिपरेशन शुरू करते हैं जी व्यूअर्स। इसमें मैं 1 कप ऑयल डालूंगी जी व्यूअर्स। ये मैंने 1 कप ऑयल ले लिया है, इसे मैं पैन में डाल दूंगी और मैंने ये चूल्हा भी जला दिया है। किसी भी देगची में आप ये डालिए और अब हम इसमें ये प्याज डाल देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। चलो जी व्यूअर्स, देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है। अब मैं इसमें से थोड़ी सी प्याज ऊपर गार्निशिंग के लिए निकाल लेती हूँ, बस थोड़ी सी, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। अब मैं इसमें लहसुन अदरक डाल दूंगी पिसा हुआ, और साथ ही मैं इसमें चिकन भी ऐड कर दूंगी। अब हम इसके अंदर बाकी मसाला जात डालेंगे, आंच कम कर देंगे, और साथ ही मैं इसमें अब ये जीरा, बादियान और छोटी इलायची डाल दूंगी। अब ये पिसी हुई काली मिर्च, गरम मसाला और जायफल जावित्री जो है वो डाल दूंगी, लेकिन मैं थोड़ी सी जायफल जावित्री और काली मिर्च रोकूंगी ताकि मैं, बल्कि गरम मसाला, जायफल जावित्री और काली मिर्च थोड़ी थोड़ी सी रोक लूंगी ताकि मैं इसको जब चावल दम पे रखूंगी मैं उस वक्त डालूंगी। देखिए मैंने थोड़ी थोड़ी सी रोक ली है। अब मैं ये भी डाल दूंगी, नमक भी डाल दूंगी। आपने बताया नहीं जी, मैंने इसमें ये बे लीव्स भी डाल दी हैं। और अब हम इसके अंदर दही डाल देंगे और इसे अच्छी तरह भून लेंगे। दही डाल के इसे हमने अच्छी तरह से भूनना है और भूनने के दौरान ये काफी गल जाएगा। फिर हम इसके अंदर पानी डालेंगे। अब मैं आंच तेज कर दूंगी और इसे तेज आंच पर भूनूंगी। भुनाई जितनी अच्छी होगी आपकी पुलाव उतनी मजेदार बनेगी। इसको एक दफा अच्छे से भूनना है और उसके बाद हम इसमें पानी डालकर यखनी बनाएंगे और फिर चावल डालेंगे। ये देखिए, ये हमारा चिकन जो है उसी को मैंने भून लिया है। इसमें मैंने कोई इजाफी पानी वगैरह कुछ नहीं डाला। थोड़ी सी देर उसे ढक भी दिया बीच में और इसे मैंने भून लिया है। अब ये भून चुका है। तो अब मैं इसमें क्या करूंगी कि मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी, तकरीबन 2 कप के करीब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। 2 कप पानी ऐड करूंगी मैं, और ये जितने भी बाकी मसाला जात थे मेरे पास वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी बचे हुए। अब मैं इसमें चावल डाल दूंगी। चावल में भी मेरे पास यहाँ थोड़ा सा पानी मौजूद है, तकरीबन 1/2 कप के करीब। आंच अब हमने तेज आंच रखनी है और उसमें हमने चावल ऐड कर देने हैं। अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा, अगर आप थोड़ा तेज नमक खाते हैं तो आप और डाल सकते हैं, वरना जो मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून नमक यूज किया है वो मेरे लिहाज से बिल्कुल ठीक है। इन चावलों और चिकन की क्वांटिटीज के साथ वो बिल्कुल ठीक जाएगा। खुश्क होने वाला है बिल्कुल। तो इस पॉइंट पे हम इसको दम पर लगा देंगे और हम इसे तकरीबन 8 से 10 मिनट तक हम इसे दम पर लगाएंगे क्योंकि ये पुराने चावल हैं। ये देखिए इसको अच्छी तरह से दम आ चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे चूल्हे को और इसे डिश आउट करते हैं।
जी व्यूअर्स, देखिए हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, पुलाव बिल्कुल बन चुकी है चिकन की। अब मैं क्या करूंगी कि जो हमने थोड़ी सी प्याज बचा के रखी थी वो हम थोड़ी सी इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। जो गोल्डन ब्राउन हमने प्याज निकाली थी, हमने स्पेशली ब्राउन नहीं की है, जब हम प्याज भून रहे होते हैं हमें तभी थोड़ी सी निकाल लेनी चाहिए, सिर्फ डेकोरेशन के लिए। तो ये देखिए आपके लिए मजेदार, लजीज और आसान बन जाने वाला पुलाव तैयार है।